हेलो डियर। तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को खान सर के किताब से करने के लिए। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान बना था वह कितना समय लगा था संविधान को बनाने में। ठीक है, आप लोग बताएंगे कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, और यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बन देता है कि संविधान को बनाने में कुल कितना रुपया खर्च लगा था। तो 64 लाख रुपया खर्च लगा था। कितना रुपया खर्च लगा था? 64 लाख रुपया खर्च लगा था। फिर से आपको समझा देना चाहते हैं, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। और इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। इस दिन तो लागू हुआ था, आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, लेकिन कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर संविधान हमारा तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो चुका था। और 26 जनवरी जिस प्रकार से 1950 आपका आया, उस दिन लागू कर दिया गया। और संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था और 64 लाख रुपया खर्च लगा था। आप मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पर नोट करते जाइएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें से आप अगर 50 में से अगर आप 33 सही कर देते हैं तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कोशिश कीजिए कि आपका 33 सही हो जाए और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, यह आज आपके लिए चैलेंज है। ठीक है ना, चलिए। तो महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1917 ईस्वी में शुरू किया था। और कहाँ से शुरू किया था? तो पश्चिमी चंपारण से शुरू किए थे। किस लिए शुरू किए थे? तो जो नील पर कर बड़ा ज्यादातर जो किसान का खेती था, जो अंग्रेज था वह किसानों से नील का खेती करवाते थे, इसलिए गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था पश्चिमी चंपारण से। ठीक है, कब किया था? 1917 ईस्वी में किया था। 1920 ईस्वी में आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोनों हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। और 1930 ईस्वी में आपका क्या होता? तो डांडी मार्च हुआ था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी मार्च हुआ था। उसको भी गांधी जी ने ही किया था। ठीक है, चलिए। अगर आप लोग इस वीडियो पर 500 लाइक करवा देते हैं तो इसका आपको प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, 3 करके इस प्रकार से आपको आएगा। और आपका इस वीडियो पर जो लाइक है वह 500 का टारगेट है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, टाइप करना पड़ता है। तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही मोटिवेट करेगा। ठीक है, और आगे ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। इस वीडियो पर लगभग आप लोग 500 लाइक करवा दीजिए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि 50 में से कितना सही कर पाते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? यह 2024 में पूछा गया बिहार पुलिस में प्रश्न है। ठीक है, आप लोग को इतना इतना आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी कैसे पूछता है, लेकिन यह 2024 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है, कि बिहार की राजधानी कहाँ है? तो कहाँ है? तो पटना है। आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो एक मिनट, 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बन गया। बिहार की राजधानी पटना और कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आपके लिए एक यहाँ से क्वेश्चन छोड़ते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन छोड़ते हैं कि बिहार की राजधानी पटना कब बना? बिहार की राजधानी पटना कब बना? अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? एक क्वेश्चन हम अपने मन से पूछ देते हैं यहाँ से शरीर से, कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा? आप लोग कमेंट में इसका बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका क्या आंसर हो जाएगा? मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो गुर्दा है। ठीक है, ठीक है, गुर्दा है। आप लोग याद करेंगे कौन सा है? तो गुर्दा है। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? गुर्दा है। ठीक है, अगर आप इसका फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर जुड़ जाएंगे। या मेरा ये वाला आप लोग मेरा नंबर देख सकते हैं, ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको मैसेज करना कि सर फ्री पीडीएफ दे दीजिए, तो आपको जो अभी पढ़ा रहे हैं उसका फ्री पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, सिर्फ ओनली मैसेज करने की कोशिश करना है आपको। ठीक है ना, चलिए।
और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? संविधान का निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, जो कि अभी आपको ऊपर बता चुके हैं। महात्मा गांधी की बात करेंगे हम लोग, महात्मा गांधी की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इन्होंने बहुत सारे भारत में आंदोलन किए थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। इनको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या कहते हैं? चाचा जी कहते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप लोग जानते हैं, इन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारे नारे दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कहलाता है? संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, बिहार का कौन सा, एक मिनट, बिहार का कौन सा त्योहार सूर्य की उपासना से जुड़ा हुआ है? तो बिहार का कौन सा ऐसा पर्व है जिसमें सूर्य की पूजा किया जाता है? तो एक ही मात्र पर्व है जो छठ की पूजा में सूर्य की पूजा किया जाता है, ठीक है। बिहार का सबसे फेवरेट, सबसे मशहूर पर्व हमारा क्या होता है? छठ होता है। हम लोग बिहारी होने पर गर्व करते हैं, ठीक है। बिहार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि बिहार का लोक नृत्य क्या है, बिहार का राजकीय पशु क्या है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है, कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है, यह आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी का नहीं, यहाँ से गलत क्वेश्चन बना चुका है। जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, सॉरी, पृथ्वी की सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। नंदा देवी पूछेगा तो नंदा देवी कहाँ में है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में है नंदा देवी, आप लोग याद रखेंगे, उत्तराखंड में है नंदा देवी। माउंट एवरेस्ट का बात करेगा तो यह आपका नेपाल में हो जाता है। कहाँ में हो जाता है? यह आपका नेपाल में हो जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, नेपाल में हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने टोटल जिले हैं? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं। तो यह आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, आप लोग इसका जवाब जरूर कमेंट में देंगे, ठीक है। और लास्ट में बताएंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। एक शायरी होता है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, ठीक है। कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, तू थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको जरूर मंजिल मिलेगा, ठीक है। आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वह आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का है। यहाँ से समय को अगर पूछेगा कि समय को किससे दर्शाया जाता है, तो एस से, सेकंड से हम लोग दर्शाते हैं। तापमान को हमको टी से दर्शाते हैं, और द्रव्यमान को हम लोग के से दर्शाते हैं, ठीक है। किलोवाट ये सब करके दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, ठीक है, गंगोत्री है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है, ठीक है। गंगोत्री हिमनद से निकलता है। और भारत में गंगा नदी की लंबाई टोटली 2525 किलोमीटर लगभग कहा जाता है, ठीक है। अमरकंटक से कौन सा नदी निकला है? तो अमरकंटक से आपका निकल जाता है, सोन नदी निकलता है। कौन सा नदी निकलता है? सोन नदी अमरकंटक से निकलता है। मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है, आप लोग याद रखेंगे। मानसरोवर झील कहाँ से निकलता है? तिब्बत से निकलता है, ठीक है। ऐसे ही क्लास के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? ठीक है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? ठीक है, तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के थे, ठीक है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो गणितज्ञ और खगोल शास्त्र के थे, ठीक है। आर्यभट्ट किस क्षेत्र के विद्वान थे? तो गणित और खगोल शास्त्र के थे, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि आर्यभट्ट किस देश के थे? आर्यभट्ट किस देश के थे? तो हमारे भारत देश के थे। इन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गणित के प्रश्न हैं जिनको आर्यभट्ट ने सॉल्व किया था, ठीक है। बहुत ही माने गणितज्ञ विशेषज्ञ थे आर्यभट्ट, ठीक है ना। चलिए,
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार पुलिस का सिलेक्टेड प्रश्न है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो कौन थे? तो चाणक्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं हम लोग कि भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था वह 1951 से 1952 ईस्वी के बीच से हुआ था। 1947 ईस्वी में आपका भारत देश आजाद हुआ था, ठीक है ना। आप लोग इतना याद रखेंगे और लास्ट में बताएंगे आप लोग कितना सही कर पाते हैं, ठीक है ना। वीडियो को आराम आराम से आहिस्ते आहिस्ते देखते देखते जाइए और सवाल का जवाब देते जाइए। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु आपका क्या हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो बैल हो जाता है। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाता है? बैल हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे बिहार का राजकीय पशु आपका क्या हो जाता है? बैल हो जाता है। भारत की बात करेगा तो बाघ हो जाएगा, ठीक है। असम की बात करेगा तो गैंडा हो जाएगा। एक सिंग वाला गैंडा असम का होता है, ठीक है ना। चलिए आप लोग इतना ही याद रखेंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर ए वाला CO2 की बात करेगा तो CO2 किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। CO2 किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। NaCl का बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग साधारण नमक भी बोला जाता है। O2 किसका होता है? ऑक्सीजन गैस का होता है, ठीक है। इतना आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आप लोग बताएंगे तो संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता प्राप्त है? तो टोटली 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। संविधान के 8वीं अनुसूची के हिसाब से भारत में जो भाषा का मान्यता है वह 22 भाषाओं का मान्यता मिल चुका है, ठीक है ना, संविधान के 8वीं अनुसूची के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, ठीक है। जीवी मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेहरू की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल शक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जल शक्ति से जुड़ा हुआ है। हर घर जल योजना किस मंत्रालय से जुड़ा है? तो जल शक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियों का बना होता है? अशोक चक्र कितनी तिलियों का बना होता है? तो अशोक चक्र जो आपका इस प्रकार से अशोक चक्र होता है, यहाँ पर गोल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ में अशोक चक्र रहता है, इसमें से आप इस प्रकार से आप लोग देखे होंगे अशोक चक्र जो तिरंगा में बनाया रहता है। तो उसमें टोटली कितना तिलियां होती है? तो उसमें टोटली आपका 24 तिलियां होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा, एक मिनट, एक मिनट, जो हमारे तिरंगे झंडे की लंबाई होता है वह कितना लंबाई होता है? यहाँ से पूछता है कि जो तिरंगे झंडे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चन अगर आप लोग समझते हैं तो यह पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। मन मेरे क्वेश्चनों को आप लोग समझ रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं कि जो भारतीय झंडे में लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, 3:2 होता है, ठीक है ना। चलिए चंद्रयान 3 मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया था? आप लोग लास्ट में बताएंगे कि 50 में से कितना सही किए थे, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया था? आप लोग बताएंगे चंद्रयान 3 मिशन किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो किस संस्था ने लॉन्च किया था? तो इसरो ने लॉन्च किया था। ये आप लोग भी जानते हैं, इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। अमेरिका के वैज्ञानिक इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। अमेरिका का तो नासा हो जाता है, इसरो हमारा भारत देश का है, ठीक है। नासा अमेरिका का हो जाता है, इसरो हमारे भारत देश का है, ठीक है वैज्ञानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राज्य का स्थापना इस ऐसे तो आपका 1912 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में आपका नहीं दिया है। यहाँ से
1936 आपका क्या हो जाएगा, 1936 ऑप्शन के हिसाब से बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था 1936 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में आपका भारत देश आज़ाद हुआ था। 1947 ईस्वी में आपका भारत देश आज़ाद हुआ था। ठीक है ना। चलिए, तो बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था, आप लोग याद करेंगे। बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी में हुआ था। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोग पूरा डेट बताएंगे कि भारत देश कब आजाद हुआ था, कमेंट में बताएंगे। ठीक है। बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था, आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ था। ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ में हुआ था, गया में हुआ था कि कुशीनगर में कि सारनाथ में कि वैशाली में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वह नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। नेपाल के कहाँ में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और पहला उपदेश आप उन्होंने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने एक और क्वेश्चन बन सकता है गया के हिसाब से कि गौतम बुद्ध का जो सबसे ज़्यादा मूर्ति पाया जाता है वह कहाँ में, सबसे पहला जो गौतम बुद्ध का मूर्ति बना था वह कहाँ बना था, तो गया में बना था। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगण मन को किसने लिखा, आप लोग लास्ट में बताएंगे। थोड़ा फास्ट आप लोग चलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनगण को किसने लिखा था, आप लोग बताएंगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम को पूछेगा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे आराम हराम है करो या मरो, महात्मा गांधी ने भी बहुत सारे नारे दिए थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जनगण मन किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम पूछ देगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, चलिए, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है, तो गंगा नदी के किनारे बसा है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर दिल्ली पूछ देगा, अगर दिल्ली आपका पूछ देगा, दिल्ली पूछ देगा तो किस नदी के किनारे हो जाता है, तो यमुना नदी के किनारे हो जाता है। दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, जयपुर हो गया, ये सब आपका पूछेगा तो यमुना नदी के किनारे हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो डिऑक्सी राइबो राइबोनोलिक एसिड होता है। ठीक है, ये वाला आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, डिऑक्सी राइबोनोलिक्विड न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा आपका कहाँ पर होता है, तो चेरापूंजी में होता है। पहले आपका मानसीराम मेघालय ऑप्शन में देता था, लेकिन वहीं पर चेरापूंजी है तो वहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए अब चेरापूंजी को कर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से आपका होता है स्कर्वी रोग होता है, आप लोग याद रखेंगे। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बेरी होगा, विटामिन बी की कमी से आपका क्या होगा, बेरी बेरी होगा। रिकेटस भी आपका होता है। एनीमिया, लोहा की कमी से आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है तो आपके शरीर में एनीमिया की कमी होगा। ठीक है, तो विटामिन सी आप लोग जान गए। स्कर्वी, गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नर रहता है उसका नियुक्त कौन करता है। ठीक है, गवर्नर का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो राष्ट्रपति रहते हैं उनका वेतन कितना मिलता है। बिहार पुलिस में पूछा जा चुका प्रश्न कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपीज होता है। ठीक है, 5 लाख रुपया होता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति जब आया था तो सबसे ज्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा था, तो गेहूं फसल पर प्रभाव पड़ा था। और कब आया था, तो 1965 से 66 के लगभग में आया था, लेकिन जो ऑप्शन रहता है तो आपका 1965 रहेगा। ठीक है, और किस फसल पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था, तो गेहूं फसल पर डाला था। ठीक है, तो यहाँ से पूछा कि किससे संबंध है, तो औद्योगिक क्रांति से तो नहीं होगा, विज्ञान से नहीं, पर्यावरण से नहीं, तो गेहूं मतलब कृषि से संबंधित होगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, चलिए, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या होगा, तो बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य आप लोग को क्या होगा, सेवा सुरक्षा सहयोग हो जाएगा। ठीक है, सेवा सुरक्षा और क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, सेवा सुरक्षा और सहयोग हो जाएगा, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य। ठीक है, आप लोग इसको याद करेंगे क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या होता है, तो सेवा सुरक्षा और सहयोग
सेवा करना धर्म होता है, किसी का सुरक्षा करना धर्म होता है और सहयोग करना ही बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य है। ठीक है ना। चलिए, इंटरनेट का जनक किन्हें कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किन्हें कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो विंटन सर्फ को कहा जाता है। ठीक है। अगर कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग इसका कमेंट में बताएंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है। ठीक है। चलिए, लास्ट में आप लोग बताएंगे, ज़्यादा अब क्वेश्चन नहीं, आप लोग बताएंगे कितना सही हो रहा है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने रामन प्रभाव की खोज किया था? तो सीवी रमन ने किया था। रामन प्रभाव तो सीवी रमन ने किया था। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है। काफ़ी भारत के, क्या बोलते हैं, भारत के एक अच्छे नागरिक थे। ठीक है ना। हम लोग को भी अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करना है, लोगों की मदद करना है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? संविधान में नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? ठीक है। आप लोग बताएंगे कि नीति निर्देश तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ठीक है। भाग कितना में है? 4 में है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो मैथिली है। सबसे ज़्यादा जो बिहार में भाषा बोली जाती है, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोला जाता है, लेकिन जो बिहार में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोला जाता है वह कौन सा भाषा है? तो मैथिली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है। तो प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा है? पंचायती राज किस अनुच्छेद से जुड़ा है? तो 246 अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा फास्ट करके देख लेंगे। गैलीलियो किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। गैलीलियो किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो डीएनए। डीएनए का खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। यह इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आप लोग बताएंगे कि बल्ब का खोज किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्ब का खोज किसने किया था? और भी इलेक्ट्रिक नहीं, बल्ब, आप लोग सिंपल बल्ब का बताइए। बल्ब का जो सबसे पहले खोज हुआ था किसने किया था? ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? या आपके लिए क्वेश्चन छोड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है ना। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा आपका जिला हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। अगर भारत का पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लद्दाख हो जाता है। लद्दाख आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे। चलिए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग देखिए, बी वाला ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन है? भारत का पहला उपग्रह कौन है? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आर्यभट्ट हो जाएगा आपका भारत का पहला उपग्रह। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है 2024 के हिसाब से? तो द्रौपदी मुर्मू आपके हो जाएंगे। अभी तक भारत में सिर्फ 2 ही महिला राष्ट्रपति बना है। जब से भारत के राष्ट्रपति बन रहे हैं, अभी तक भारत में मात्र 2 ही महिला राष्ट्रपति बने। एक तो आपका द्रौपदी मुर्मू हो गया और एक भारत का प्रथम जो राष्ट्रपति थे प्रतिभा पाटिल। अभी तक 2 ही महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से और भी कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। रामनाथ कोविंद इससे पहले के थे। अगर उपराष्ट्रपति की अभी बात करेगा कि उपराष्ट्रपति अभी कौन है, तो रामनाथ कोविंद हो जाएंगे आपको। प्रणब मुखर्जी आप लोग जानते हैं, बकैया नायडू को आप लोग जानते हैं। ठीक है। चलिए, सदा जीवन उच्च विचार किस महापुरुष का सिद्धांत है? माने सदा जीवन और उच्च विचार किस महापुरुष का सिद्धांत है? ठीक है। तो गांधी जी का है। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 1923 ईस्वी में। आप लोग याद रखेंगे, 1923 ईस्वी में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारत की मुद्रा कौन जारी करता है आप लोग बताएंगे? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI जारी करता है। ठीक है। RBI। भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत के पहले
पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुप्त काल में प्रसिद्ध था। ठीक है ना। चलिए, करबला का युद्ध किस धर्म से जुड़ा हुआ है? करबला का युद्ध किस धर्म से जुड़ा है? तो इस्लाम से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? तो झारखंड क्षेत्र से था। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? ये आपका मस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, या चलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तो पटना हाई कोर्ट का स्थापना आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप लोग बताएंगे कि टोटली आप लोगों का टोटली 50 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। आप लोग अब बताएंगे कि 50 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, बट्टा आपका कितना आया, 50 में से आपका कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप लोग कम से कम 500 लाइक ज़रूर करवा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।